और चलिए अब खबर को रुक कर लेते हैं। दुर्ग से एक खबर है जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा का आज दुर्ग जिला आगमन होने पर भिलाई युवा मोर्चा द्वारा सुपेला घड़ी चौक में उनका भव्य जोश गर्मी के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर युवा मोर्चा भिलाई के उपाध्यक्ष सौरभ जायसवाल के साथ समस्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और नवनिर्वाचित होने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर राहुल योगराज टिकरिहा ने इस अवसर पर कहा कि संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी के लिए मैं संगठन का आभार व्यक्त करता हूं और संगठन को मजबूती के साथ निरंतर आगे तेज गति के साथ आगे ले जाने का काम भी करूंगा। इसके साथ ही प्रदेश भ्रमण पर भिलाई आगमन पर जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है वो उनके लिए गौरवान्वित है। मैं युवा मोर्चा भिलाई के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हुआ उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस तरह से अपने इन शब्दों के साथ में उनके द्वारा अपना कार्यभार संभालते हुए जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपनी बात को योगदान के रूप में देखा गया और राहुल योगराज का टिकरिहा में इस तरह से जो तैयारी रही है, जो आगाज हुआ है, क्या कुछ उनका कहना रहा है, चलिए सुनवाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने युवा मोर्चा की एक महती जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की मुझे सौंपी है। निसंदेह युवाओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। केंद्र में जो निर्णायक नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की जो सुशासन की सरकार चल रही है उसको मजबूती देने का काम हम करेंगे। और निसंदेह आज प्रदेश प्रवास में मैं निकला हूँ पहली बार और भिलाई इस्पात नगर के ये नगर घड़ी चौक में जिस प्रकार से मेरा भव्य स्वागत किया गया है शुभम भाई के द्वारा और प्रदेश के हमारे साथियों के द्वारा और युवा मोर्चा के अन्य साथियों के द्वारा, उसके लिए मैं बहुत हृदय से इनका धन्यवाद देता हूं और मैं अभिभूत हूं कि हमारे साथी इस जोश के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी तो 20-22 दिन हुए आपको अध्यक्ष बने, राजनीति में पुराने हैं, टॉप 3 काम ऐसा क्या सोचे हैं अध्यक्ष बनने के बाद जो बीजेवाईएम के लिए करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य रहेगा संगठन को मजबूत करना, संगठन को एक मजबूती प्रदान करना युवा मोर्चा के माध्यम से। उसके अलावा ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, सरकार की समस्त योजनाओं को युवाओं के साथ जोड़ना। केंद्र में जिस प्रकार से एक निर्णायक और सशक्त निर्णय वाली सरकार नरेंद्र मोदी जी की चल रही है उसको हम सभी मिलकर मजबूती प्रदान करेंगे। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सुशासन की एक सरकार चल रही है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उस सरकार के नेतृत्व को हम और मजबूती प्रदान करेंगे। देखिए, इस विषय में चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है क्योंकि मैंने पीसी करके सारे मामले क्लियर कर दिए हैं। वो वैधानिक रूप से हमें क्लीन चिट उस मामले में। कांग्रेस कौन होता है इस्तीफा मांगने वाला? जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। कांग्रेस की ये चरित्र बन चुकी है कि वो चरित्रों तक पहुंचे और चरित्र हनन करे। ये स्वयं अपने में लड़ रही है, अपने में जूझ रही है, वो हम पर आरोप लगाने का उनको कोई अधिकार नहीं है। एकदम सही है, हमारे परिवार का कोई विषय नहीं था, वो तो कांग्रेस ने बनाया, परिवार का कोई विषय नहीं था।